इस फ़िल्म की स्टार्टिंग में एक लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम जेनिफ़र रहता है। तो वो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थी और वो नदी के पास एक घर पर जाती है अपना फर्स्ट नॉवल लिखने के लिए। लेकिन उससे पहले वो एक गैस स्टेशन पर रुकती है जिसका मैनेजर था जॉनी, और उसके वहाँ पर दो दोस्त भी थे, एंडी और स्टैनली। तो जेनिफ़र जॉनी से बातें भी करती है और गैस भरवाने के बाद उसे पैसे देकर वहाँ से चले जाती है। अब वो अपने घर पर जाती है, लेकिन वहाँ पर जाते ही वो नदी में स्विम करने के लिए भी जाती है। इसके बाद वो अपने घर पर जाती है और वहाँ पर हमको पता चलता है कि जेनिफर के पास एक गन भी है। अब इसके बाद उसके घर पर मैथ्यू नाम का लड़का आता है उसकी कुछ ग्रोसरीज लेकर। वो थोड़ा पागल सा भी था, लेकिन जेनिफर उससे अच्छे से बातें करती है। उसके बाद मैथ्यू अपनी साइकिल से वहाँ से चले जाता है। अब मैथ्यू अपने उन तीनों दोस्तों के पास आता है और उनको जेनिफर के बारे में बताता है। मैथ्यू ने जेनिफर की ब्रेस्ट को भी देखा था। अब वो चारों दोस्त फिशिंग करने के लिए जाते हैं और उनको रात हो जाती है। वहाँ पर वो फिशिंग करते बातें भी करते हैं और उसके बाद वो जेनिफर के बारे में ही बात करने लगते हैं। मैथ्यू को वो काफ़ी ज़्यादा पसंद रहती है। अब अगले दिन जेनिफर नॉवल लिख रही होती है, तभी उसके पास एंडी और स्टैनली आते हैं बोट लेकर और वो जेनिफर को परेशान करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जेनिफर वहाँ से चले भी जाती है। तो जेनिफर अब अगले दिन बोट पर रहती है और बिकिनी में। तभी उसके पास एंडी और स्टैनली आते हैं और वो अपनी बोट से जेनिफर की बोट को खींच ले जाते हैं और वो उसे एक जंगल में ले जाते हैं। वहाँ पर वो दोनों जेनिफर के साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। जेनिफर को रियलाइज़ हो जाता है कि वो उसका रेप करने वाले हैं। तो जेनिफर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन एकदम से उसके सामने जॉनी आ जाता है जो जेनिफर को रोक लेता है और वो उसकी बिकिनी को उतारते हैं। इसके बाद वो मैथ्यू को जेनिफर का रेप करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैथ्यू ऐसा करने के लिए मना कर देता है क्योंकि वो जेनिफर की इज्जत भी करता था और उसे इन कामों से डर भी लगता था। लेकिन वहाँ पर जॉनी जेनिफर का रेप करता है। इसके बाद वो जेनिफर को जाने देते हैं। तो जेनिफर की हालत काफ़ी ख़राब थी। वो थोड़ी आगे जाती है जंगल में, तभी वहाँ पर उसे एंडी दिखाई देता है। इसके बाद वहाँ पर जॉनी भी आ जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर स्टैनली भी आ जाता है और मैथ्यू भी। वो फिर से जेनिफर को पकड़ लेते हैं और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं और इस बार एंडी जेनिफर के साथ रेप करता है। ये सब करने के बाद वो जेनिफर को वहीं पर छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अब जेनिफर की हालत काफ़ी ख़राब थी और वो काफ़ी टाइम बाद उठती है और वो अपने घर पर जाती है और अपने घर पर पहुंच भी जाती है। इसके बाद उसे वहां पर एक फ़ोन मिलता है और वो कॉल करने की कोशिश करती है, बट वहां पर भी वो चारों आ जाते हैं और वो फ़ोन को भी फेंक देते हैं। अब वहां पर वो तीनों फ्रेंड मैथ्यू को जेनिफर का रेप करने के लिए कहते हैं और इस बार मैथ्यू अल्कोहल पीता है और जेनिफर का रेप भी करता है। इसके बाद वहाँ पर वो उसके लिखे हुए नॉवल पढ़ते हैं और जेनिफर का मजाक भी उड़ाते हैं और इसके बाद स्टैनली जेनिफर को मारता भी है। अब वो जेनिफर को उसके घर पर छोड़कर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। तभी जॉनी को रियलाइज़ होता है कि उन्हें जेनिफर को ज़िंदा नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि जेनिफर उनके लिए मुसीबत बन सकती है। तो वो उसे मारने का फैसला करते हैं और ये काम करने के लिए वो मैथ्यू से कहते हैं। मैथ्यू उसे मारने के लिए डरता रहता है, बट जॉनी उसे समझाता है और उससे कहता है कि तुम्हें उसके सीने में चाकू मारना होगा। तो मैथ्यू को इन सब से काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन फिर भी वो जेनिफर को मारने के लिए उसके घर पर चले जाता है, लेकिन उसे देखकर वो उसे मार नहीं पाता है और तो जेनिफर के फेस से खून निकल रहा होता है। तो मैथ्यू अपने चाकू पर उसका खून लगाता है और वहाँ से बाहर आ जाता है और अपने दोस्तों को उस चाकू को दिखाता है और उनसे झूठ बोल देता है और उनसे कहता है कि मैंने जेनिफर को मार दिया है, और वो चारों बोट लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद जेनिफर को दिखाते हैं जो नहाती है और वहाँ पर वो रोने भी लगती है। तो अब इस बात को काफ़ी दिन बीत जाते हैं। अब जेनिफर को अपनी बोट भी मिल जाती है। इसके बाद वो फिर से अपने नॉवल को लिखती है
तो इस बात को अब 2 हफ्ते बीत गए थे। अब उन चारों को दिखाते हैं जो रेस्टोरेंट पर रहते हैं। तो अभी तक जेनिफर के मरने की कोई न्यूज़ नहीं आई थी, इसलिए जॉनी, स्टैनली और एंडी को जेनिफर के घर पर भेजता है ताकि वो पता लगा सकें कि जेनिफर का क्या हुआ। तो स्टैनली और एंडी बोट लेकर जेनिफर के घर पर जाते हैं और वहाँ पर वो जेनिफर को जिंदा देख लेते हैं। वहाँ से आने के बाद वो तीनों मैथ्यू को मारते हैं क्योंकि मैथ्यू ने उनसे झूठ बोला था, और मैथ्यू को वहाँ से भगा भी देते हैं। अब इसके बाद जेनिफर को दिखाते हैं जो अपनी गन को लोड करती है। उसके बाद वो कार से चर्च में जाती है और गॉड से माफ़ी मांगती है उसके लिए जो वो आगे करने वाली थी। तो वो अपनी कार में गैस स्टेशन पर जाती है। वहाँ पर वो जॉनी को देखती है जो अपनी फैमिली के साथ था। तो उसकी एक वाइफ और 2 बच्चे थे और वो काफ़ी खुश लग रहे थे। तो वहीं पर जेनिफर देखती है कि मैथ्यू अभी भी होम डिलीवरी कर रहा था। तो जेनिफर अपने घर जाकर कुछ ग्रोसरीज ऑर्डर करती है क्योंकि उसे पता था कि इनको लेकर तो मैथ्यू ही आएगा। तो जैसे ही मैथ्यू को पता चलता है कि उसे जेनिफर का ऑर्डर लेकर जाना है तो वो काफ़ी डर जाता, लेकिन वहाँ पर वो एक चाकू को लेकर जाता है और उसके घर पहुँच भी जाता है। बट वहीं पर वो देखता है कि जेनिफर जंगल की तरफ भागती है। तो मैथ्यू उसका पीछा करता है। बीच जंगल में पहुंचकर जेनिफर अपने कपड़े उतारती है और वो मैथ्यू के साथ रोमांस करने लगती है। तो वो पेड़ के नीचे सेक्स करते हैं। बट इतने ही जेनिफर मैथ्यू की गर्दन को घोंट देती है रस्सी से और उसे फांसी पर लटका देती है। इससे उसकी डेथ हो जाती है। तभी जेनिफर मैथ्यू की साइकिल और उसे नदी में फेंक देती है और उसके चाकू को अपने साथ ले जाती है। अब इसके बाद वो गैस स्टेशन पर जॉनी के पास जाती है। तो वो जॉनी को ऐसा शो करती है कि जैसे वो जॉनी को लाइक करती हो, और वो जॉनी को अपनी कार में बैठने के लिए कहती है। जॉनी उसकी कार में बैठ भी जाता है और जेनिफर उसे भी जंगल में लेकर जाती है और वहाँ पर वो जॉनी को गन दिखाती है और जॉनी से उसके कपड़े उतारने के लिए कहती है। जॉनी अपने कपड़े भी उतारता है। उसके बाद जेनिफर जॉनी को घुटने पर बैठने के लिए कहती है। तभी जॉनी जेनिफर को अपनी बातों में बहकाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करना नहीं चाहता था और मुझे ऐसा करने के लिए स्टैनली ने कहा था। तो जेनिफर उसकी बातों में हाँ जाती है। तो वो जॉनी को हॉट बाथ का ऑफ़र देती है और जॉनी इसके लिए मान भी जाता है। अब वो दोनों बाथरूम में रहते हैं और वो बाथटब में बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद जेनिफर जॉनी को हैंड जॉब देती है जिसमें जॉनी को काफ़ी मज़ा आता है, लेकिन इतने ही जेनिफर उसके प्राइवेट पार्ट को काट देती है और बाथरूम से बाहर आकर डोर को लॉक कर देती है। वहाँ पर वो क्लासिक गाना चलाती है और सॉन्ग के साथ साथ वो जॉनी के चिल्लाने की आवाज़ें सुनती है, लेकिन ब्लीडिंग की वजह से जॉनी की डेथ हो जाती है। अब इसके बाद जेनिफर उसके कपड़ों को जला देती है और उसकी डेड बॉडी को बेसमेंट में फेंक देती है। अब इसके बाद जॉनी की वाइफ को दिखाते हैं जो वहाँ पर स्टैनली और एंडी भी रहते हैं। तो जॉनी की वाइफ उन दोनों को वहाँ से भगा देती है। तो स्टैनली और एंडी को पता चल गया था कि जॉनी लापता है, इसलिए वो बोट से जेनिफर के घर पर जाते हैं और जेनिफर को इसके बारे में पता था। तो बोट पर स्टैनली अकेला रहता है। उसकी बोट पर जेनिफर आती है और वो स्टैनली को फेंककर उसकी बोट को वहाँ से ले जाती है। अब स्टैनली बीच नदी में था तो उसका फ्रेंड एंडी स्टैनली को बचाने के लिए जेनिफर को एक्स से मारने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर बोट को वहाँ से लेकर चले जाती है। साथ ही उसकी एक्स भी अब जेनिफर के पास आ जाती है। तब एंडी स्टैनली को बचाने के लिए उसके पास नदी में जाता है, लेकिन इतने ही जेनिफर एंडी के पीठ पर एक्स मारती है जिससे एंडी की डेथ हो जाती है। इसके बाद स्टैनली बोट की मोटर पर चढ़कर जेनिफर से माफ़ी मांगता है, लेकिन इतनी जेनिफर मोटर को स्टार्ट करती है जिसकी वजह से स्टैनली कट जाता है और उसकी भी डेथ हो जाती है और जेनिफर बोट को लेकर वहाँ से चले जाती है। उसका बदला पूरा हो गया था और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।